बात किसानों की कृषि आंदोलन के खिलाफ पिछले 61 दिनों से किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वो गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिली। दिल्ली पुलिस ने किसानों को सशर्त इसकी इजाजत दी है। किसान 26 जनवरी की परेड के बाद अपनी ट्रैक्टर रैली निश्चित रूट पर ही निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर किसानों को समर्थन देने के लिए किसान मुंबई के आजाद मैदान में जुट रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और धीरे धीरे करके बॉर्डर्स पर ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ रही है। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, इसके साथ ही आप देखिए कि किसान आंदोलन और भी शहरों में देखा जा रहा है और इसका समर्थन करने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में किसान जुटे हुए हैं। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चरखी दादरे की तस्वीरें। और इसके साथ ही अब कल का इंतजार है। जी हां, शुभ्रा जैसे बता रहे हैं, कल का इंतजार है। एक तरफ 26 जनवरी की परेड होगी, गणतंत्र और गर्व का दिन होगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर के साथ जुट रहे हैं। कल कैसी होगी परेड, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर ऐश्वर्य जैन। जिस गणतंत्र दिवस के दिन किसान लगातार इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब उनको ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन दी जाएगी। अब दिल्ली पुलिस के द्वारा जब परमिशन मिल गई है तो लगभग किसान तैयार है कि अब बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स लेकर वो गणतंत्र दिवस के दिन परेड करेगा। ट्रैक्टर्स किस तरीके के होंगे आपको हम साफ दिखा देते हैं। तिरंगे झंडे लगे हुए हैं, ट्रैक्टर तैयार है और यही वो ट्रैक्टर्स होंगे जो गणतंत्र दिवस के दिन रिपब्लिक डे की परेड में जाएगा और यहाँ से निकलेगा। देखिए पीछे के नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। भारी संख्या में ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, हर ट्रैक्टर पर तिरंगे झंडे को लगाया गया है और दूसरी तरफ किसान मोर्चा के इस झंडे को लगाया गया है जो इस परेड के अंदर शामिल होंगे। और लगभग ये बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स पूरी की पूरी रैली में शामिल होंगे। देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा कल होने वाला है। तिरंगा झंडा लगा हुआ है और ये ट्रैक्टर कल रिपब्लिक डे के दिन पूरे दिल्ली के अंदर जाने के लिए शामिल हैं और इस तरीके का नज़ारा कल आपको देखने को मिल सकता है। तमाम ट्रैक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और लोग यहाँ पर अगर बात करेंगे तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल किस तरीके से ट्रैक्टर रैली में शामिल होने वाले हैं। कल ट्रैक्टर रैली में शामिल होने वाले हैं आप? हाँ जी। कितने ट्रैक्टर आए हैं आपके गांव से? कहां से हैं आप? लगभग 2000 ट्रैक्टर आपके यहाँ एक गांव से। हाँ, कहाँ से हैं आप? नालंदी सार डिस्ट्रिक्ट। तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो आपको पूरा जो आपको कल बताया गया है, कितने लोग एक ट्रैक्टर पे बैठ सकते हैं, कहाँ तक रूट जाएगा, वो सब आपको जानकारी नहीं, वो हमारे ऊपर के नेता देंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे। वो शासन के साथ 100 निकलेंगे, 50 कहेंगे तो 50 निकलेंगे। अनुशासन के साथ कल पूरी अनुशासन के साथ तौर पर अनुशासन के साथ पूरी रैली आयोजित की जाएगी और इस तरीके से ट्रैक्टर निकलेगा। जो तिरंगा झंडा ट्रैक्टर्स पे लगा हुआ है वो कल आपको देखने को मिल सकता है। पहली बार ऐसा मौका आएगा जब इतने मात्रा में ट्रैक्टर किसान परेड कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग अलग अलग जत्थों से, जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं, वो भी यहाँ पर कृषि कानून के खिलाफ लगातार अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं और इस तरीके का नज़ारा पूरी सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल सकता है। जितनी दूर तक मैं देख सकता हूँ उतनी दूर तक इसी तरीके के ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। ट्रॉलीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और किसान लगातार एक बात ये कह रहा है कि अनुशासन के साथ रिपब्लिक डे की ये ट्रैक्टर रैली परेड होगा और एक बार यहाँ से निकलने के बाद वापस सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। कैमरे पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए सिंघू बॉर्डर। तो अनुशासन बनाए रखने के मकसद से बाकायदा किसान संगठनों की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये है कि किसी भी पार्टी का झंडा ना रहे, तिरंगा झंडा हो या फिर किसान संगठनों का झंडा हो और यही लेकर ट्रैक्टर परेड में किसान आगे बढ़े। इस बीच ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की तैयारी क्या है, देखिए हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट। किसान आंदोलन लगातार जारी है और उसी के चलते दिल्ली पुलिस द्वारा अब 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे की ट्रैक्टर रैली परेड है उसकी परमिशन दे दी गई है। ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है कि क्या रूट मैप रहने वाला है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है।
और सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से लगभग हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन, क्योंकि दिल्ली पूरे हाई अलर्ट पर है और उसी दौरान जब रिपब्लिक डे की ट्रैक्टर रैली परेड निकलेगी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस सभी तरीके की सुरक्षा मुहैया कराएगी। कई किसान जो यहाँ पर आए हुए हैं वो भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए आए। आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। सिरसा जिला हरियाणा से, गांव चारवाला। तो कल जो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली होने वाली है उसमें आप शामिल होने वाले हैं? हाँ जी, जरूर होंगे। कितने ट्रैक्टर्स हैं आप लोगों की तरफ से? हमारे गांव से 5 ट्रैक्टर हैं और प्रत्येक गांव से 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं, इस प्रकार से हैं। बहुत ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हुए हैं। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए, किस तरीके से निकालना है, क्या रूट रहेगा, वो सब आप लोगों को जानकारी है? हाँ जी, हमें जानकारी है। जैसे वहाँ से हमारा बॉर्डर लगता है, वो टिकरी बॉर्डर, वहाँ से हम सुबह निकलेंगे। एक ट्रैक्टर पर 5 बंदे होंगे और जो ये होते हैं ना ट्राली वगैरह, ये नहीं जोड़ी जाएगी। सिंगल ट्रैक्टर होगा, उसके ऊपर तिरंगा होगा। और जैसे हम दिल्ली के अंदर पहुँच करेंगे और वापस शाम के टाइम वहाँ पर तिरंगा फहराकर और सरकार को ये बताकर भी हम किसान एक हैं और हमारे ये तीनों कानून जो तुमने लागू किए हैं वो वापस लिए जाएं। किसानों की तरफ से एक बात स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरी ट्रैक्टर रैली होगी। बहुत शांतिपूर्वक होगी और वापिस हम वहीं आएंगे। वापिस आने में चाहे हमें वक्त लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जो भी है, हम वापिस अपने ठिकाने पर वहीं आकर के फिर उसी प्रकार से धरने में शामिल होंगे और वही धरना करते रहेंगे। आप लगातार किसान के जो संगठन है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पे हो, टिकरी बॉर्डर पे हो, यूपी बॉर्डर पे हो, लगातार उनको सुन रहे हैं और वो साफ कह रहे हैं कि बहुत शांति से होगा, ट्रैक्टर मार्च होगा। ट्रैक्टर मार्च का उनको काफी दिनों से इंतजार है। वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च करना है, जो रूट दिया गया है उस रूट पर रहेंगे। जितने भी किसानों को आपने सुना, सब बहुत उत्साहित हैं, कह रहे हैं हम बिल्कुल अनुशासन में रहेंगे, कोई अनुशासन नहीं तोड़ेंगे और जैसे प्रशासन कहेगा हम वैसे ही कल निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। बिल्कुल। और दिल्ली में जो किसान आंदोलन पिछले 60 दिन से ज्यादा से चल रहा है, अब उसका समर्थन देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई दे रहा है। हम आपको मुंबई की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आजाद मैदान में जुटे किसानों ने कृषि बिल का विरोध किया है। किसानों के समर्थन में एनसीपी चीफ शरद पवार ने मोदी सरकार पर हमला किया। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई में किसानों का मोर्चा आज बड़े पैमाने पर निकल गया है और देखिए किस तरीके से इस वक्त राजभवन जाने के लिए तमाम भारी पैमाने पर जो किसान हैं वह इस वक्त रोड पर बैठ चुके हैं। जैसे कि आप देखें दिल्ली में जिस तरीके से हाईवे जाम किया है उसी तरीके से यहाँ पर मुंबई में रोड पर बैठ चुके हैं, क्योंकि पुलिस इन्हें अनुमति आगे जाने की नहीं दे रही है। कारण साफ है कि राजभवन में राज्यपाल ने इन्हें टाइम नहीं दिया है मिलने के लिए और यही कारण है कि सभी के सभी जितने भी किसान जो कि महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों से आए हुए हैं और वह कहीं कहीं जाना चाहते हैं राजभवन, राज्यपाल से मिलने के लिए। अपने जो उनका संकट है जो कि कृषि बिल 3 है उसको रद्द करने के लिए वो निवेदन करने जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वह रोक दिया गया है। कारण साफ है कि राजभवन में उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली है। यही कारण है कि पुलिस यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े किसी भी तरीके से, इसलिए पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वह यहाँ पर मौजूद रहे। और यही कारण है कि पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए काफी मुस्तैद दिखाई पड़ रही है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को यहाँ से आगे जाने से रोका जाए। इसलिए आप देखिए कि पूरे एरिया में आजाद मैदान के बाहर का तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह मेट्रो जंक्शन है और इस जगह पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरा सील कर दिया गया है ताकि कोई भी यहां से बाहर ना जाए। जिन लोगों को अनुमति मिली है सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, इसके अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि जितने भी किसान यहाँ बैठे हैं वो चाहते हैं कि वह सबके सब मार्च करें, क्योंकि उनका पहले से प्लान था कि आजाद मैदान में रैली के बाद वह राजभवन तक मार्च करेंगे और राज्यपाल को अपना ज्ञापन देंगे, लेकिन उनकी अनुमति नहीं मिलने की वजह से पुलिस इन्हें यहाँ पर रोके रखी है। और यही कारण आप देखिए कि पूरे चौतरफा जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया है और लोग दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ ये जो मेट्रो से चर्चगेट की तरफ उतर जो रास्ता जाता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और यह स्थिति कब खत्म होगी ये देखना होगा। और वहीं करीबन जो 21 लोग जो राजभवन में जाने वाले हैं, जो उनके राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने वाले हैं, वह लोग भी अब तक यहीं पर हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद पुलिस ने जाने देगी, लेकिन पुलिस
अपने कानून का पालन कर रही है और यही कारण है कि वह यहाँ पर उन लोग अब धरने पर बैठ चुके हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अभिषेक शर्मा की आपसे ग्राउंड की रिपोर्ट देखिए। सीधे ग्राउंड पे आपको ले चलते हैं। सिंगू बॉर्डर से अरुण डाटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिल्ला गांव से हमारे साथ ललित मोहन जुड़ेंगे और साथ ही साथ मुंबई से अभिषेक शर्मा जुड़ेंगे। सीधे पहले सिंगू बॉर्डर चलते हैं जहां से अरुण डाटा हमसे जुड़ रहे हैं। अरुण, पावर सेंटर कहा जाए सिंगू बॉर्डर का तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जितनी भी बड़ी मीटिंग्स होती है, जितनी भी रणनीति तय होती है, सबसे ज्यादा किसान वहां पर है। पंजाब हरियाणा का सेंटर जोन अगर सिंगू बॉर्डर को कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सिंगू बॉर्डर पर इस समय क्या तैयारियां हैं, क्या ट्रैक्टर सज गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं वहां किसानों को और किसान क्या सोच रहे हैं कल की तैयारी को लेकर? देखिए रजत, बिल्कुल सही कहा आपने। सिंगू बॉर्डर जो है वो नर्व सेंटर है इस पूरे प्रदर्शन का। जितनी भी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होती है वो सारी मीटिंग्स यही होती है, बल्कि जो दिल्ली पुलिस के साथ जो आधिकारिक बैठकें होती है वो भी यही होती है। मैं इस समय सिंगू बॉर्डर पर हूं और आपको सिर्फ बाहर हूं, अभी सिंगू बॉर्डर के अंदर नहीं गया हूं, तो बाहर का ही जो नजारा आपको एक बार दिखा दूं, क्योंकि मैं यहां पर पिछले 1.5-2 महीने से लगातार आ रहा हूं और जहां मैं खड़ा हूं वहां पर अमूमन उतना क्राउड आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप इस तरफ देखिए, एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी संख्या में पिछले 2-3 दिनों में यहां पर किसान इकट्ठा हो गए हैं। और ना सिर्फ किसानों के मुताबिक ये पंजाब हरियाणा के हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो किसानों के समर्थन में यहाँ आसपास रहते हैं, दिल्ली के इलाकों में रहते हैं, वो भी यहाँ पर सुबह आ जाते हैं और पूरा दिन यहाँ पे बिताते हैं और उसके बाद फिर वो घर जाते हैं। जहां तक आपने तैयारियों की बात की, देखिए तैयारियों के लिए किसानों की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। उन्होंने डूज एंड डोंट की जो लिस्ट है, ना सिर्फ वो व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पे उसको पोस्टर्स के रूप में भी चिपका दिया गया है कि कौन सी ऐसी चीजें बिल्कुल अरुण, बिल्कुल गाइडलाइंस बाकायदा जारी किए गए हैं। ट्रैक्टर जी अरुण, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दीजिएगा, उसके बाद और भी संवाददाताओं के पास हम जाएंगे। अब से कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि दिल्ली पुलिस की मीटिंग हुई है किसान नेताओं के साथ, क्योंकि जो रूट पहले से तय किया गया था दिल्ली पुलिस की ओर से, उससे किसान नेता संतुष्ट नहीं थे। जो फाइनल मीटिंग हुई है, क्या फाइनल रूट अब तय कर दिया गया है? और वहां पर जब आप किसानों से बात कर रहे हैं तो क्या वो अब इस फाइनल रूट से संतुष्ट हैं कि जो रास्ता उन्हें दिया गया है उसी से वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, या फिर अभी भी कोई नाखुशी दिखाई दे रही है? अरुण, देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो रूट तैयार किया है किसानों के साथ बैठकर, उसी पे ही ट्रैक्टर मार्च होगा। किसानों ने साफ कर दिया है इस पूरे मार्च में सिर्फ ट्रैक्टर और गाड़ियां होंगी और जितने किसान नेता हैं सबसे पहले उन्हीं की गाड़ियां होंगी। कोई ट्रॉली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सिर्फ जिन ट्रॉलियों पे झांकियां कुछ इस तरह की बनी हुई है, वो झांकियां के लिए ट्रॉलियां अलाउ की जाएंगी। उसके अलावा सिर्फ गाड़ियां और ट्रैक्टर्स अलाउ किए जाएंगे। और जो रूट है वो ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है दिल्ली पुलिस की तरफ से। उस पूरे रूट के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। सिर्फ उसी रास्ते से ही किसानों को जाने की परमिशन होगी, उसके अलावा कहीं भी उनको जाने की परमिशन नहीं होगी। ठीक है अरुण, ठीक है, हम वापस आएंगे आपके पास, और भी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ अक्षय भी जुड़ गए हैं जयपुर से कितने किसान आ रहे हैं, जयपुर से कितने ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, ये अक्षय हमको बताएंगे। राजस्थान से कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन सीधे चलेंगे एक बार मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ेंगे। अक्षय हमसे जुड़ गए हैं जयपुर। अक्षय, आपके पास आएंगे, एक बार पहले मुंबई चलते हैं, क्योंकि मुंबई में आज अगल बगल के जितने भी सबब थे वहां से हजारों की तादाद में किसानों ने मार्च किया है मुंबई के लिए। एक बार मुंबई पहले चलते हैं। अक्षय, आपके पास वापस आएंगे। अभिषेक, जो हमने तस्वीरें देखी और कल से जो तस्वीरें आनी थी वो बयान कर रही थी कि हजारों की तादाद में किसानों ने मार्च किया है आजाद मैदान की तरफ। शरद पवार, कांग्रेस के मंत्री, क्या माहौल है इस वक्त? क्या गवर्नर साहब से मुलाकात हो पाई? क्या कोई प्रतिनिधि मंडल गया? और क्या महाराष्ट्र में भी अब ये आंदोलन पैर पसार रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें देखी वो तो बता रही थी कि अब ये मुंबई में रुकना नहीं, अब किसान आंदोलन बड़ा होता जाएगा दिन प्रतिदिन। और बिल्कुल सही कहा रजत आपने। बिल्कुल महाराष्ट्र में जो कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के 1-2 नहीं करीबन 20 से 25 जिलों के जो किसान हैं वह मुंबई पहुंचे हुए हैं। और मुंबई के आजाद मैदान में ठीक पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ठीक वही जगह है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले यहां पूरे रोड को घेराव कर दिया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी चूंकि उनके नेताओं द्वारा यह कहा गया है कि यह आंदोलन आज यही रहेगा, यानी आजाद मैदान में पूरे किसान रुकेंगे। कल सुबह झंडारोहण करने के बाद, यानी जो ध्वजारोहण करने के बाद वो अपने अपने गाँव के लिए रवाना होंगे। लेकिन
लेकिन इसके पहले देखिए बता दो बिल्कुल कि यह आंदोलन जिस तरीके से दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है पिछले 2 महीने से सपोर्ट करने के लिए पूरे महाराष्ट्र के किसान एकजुट हुए हैं और यही कारण है कि महाराष्ट्र के जो सरकार है तीनों पार्टियों की यानी महाविकास आघाड़ी की वह सभी के सभी पार्टियां इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं और यही वजह है खास तौर पर यहाँ पर शरद पवार मौजूद थे और शरद पवार ने जमकर निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, जमकर निशाना साधा है प्रधानमंत्री पर, जमकर निशाना साधा है बीजेपी पर। उनका साफ कहना है कि इस कानून को तो रद्द करना ही पड़ेगा, लेकिन इससे भी स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यह बिल्कुल, तो शरद पवार के संघर्ष की आवाजें और विरोध की आवाजें किसान कानूनों को लेकर महाराष्ट्र से भी सामने आ रही हैं। अभिषेक आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए केंद्र सरकार का शुरुआत से ये कहना रहा है, ये पक्ष रहा है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों का ये आंदोलन है और ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों की ये जो आवाज है और वहां से आती हुई तस्वीर वाकई केंद्र सरकार के लिए चिंता पैदा करने वाली है। हम सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं। अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, जो किसान नेता दिल्ली में लगातार डटे हुए हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि अब कुछ स्टेट्स तक ये सीमित नहीं है बल्कि राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, यूपी बिहार से भी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर निकल चुके हैं और कल की परेड में शामिल होंगे। जयपुर में आप मौजूद हैं, वहां पर किसानों का क्या कहना है और कल के लिए क्या तैयारी? जी देखिए, एक बड़ा आंदोलन कह सकते हैं ये किसानों का, जो राजस्थान के किसान भी यहाँ पर साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं मेरे साथ में एक जो किसान है वो काफी संख्या में मेरे साथ मौजूद है। जयपुर में भी जो है किसान रैली ट्रैक्टरों द्वारा निकाली जा रही है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं इस ट्रैक्टर रैली को और आगे अब आपका क्या प्लान है, कहाँ जाने वाले हैं? क्योंकि कल भी दिल्ली में जो शाहजहांपुर है वहाँ पे भी एक बड़ी रैली ट्रैक्टरों द्वारा निकाली जा रही है। शाहजहांपुर में भी हमारे लाखों भाई बैठे हैं और दिल्ली में चारों तरफ से घेर रखा है दिल्ली को, लेकिन सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को कॉर्पोरेट ने खरीद रखा है, वो नहीं सुनने वाली है जब तक कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो हमारा यह है कि शांतिपूर्ण अहिंसावादी क्रांति कर रहे हैं हम। हमारा 3 महीने हो गए हमको बोलते हुए, हमारे कई भाई शहीद हुए हैं, बुजुर्ग 70 के लमसम शहीद हो गए, तो उनका तो चलो शहीद हो गए कोई नहीं, लेकिन जो अब हो रहा है उसको तो थोड़ा देखें। गवर्नमेंट किस बारे में खेल रही है कि आगे जो क्या करना क्या चाहती है। ये जो 3 कानून लेके आई है, बिल लेके आई है, ये हम निरस्त कराना चाहते हैं। जी बिल्कुल निरस्त कराना चाहते हैं, लेकिन जो 60 से 70 जो किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, उसकी कैसे भरपाई करेगी केंद्र सरकार? क्या ये भी आपकी बात हुई है? ऐसा कुछ अभी इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं रखा। जो बड़े केंद्र के जो अक्षय, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा और एक सवाल भी है जो मैं शायद आपसे समझना चाहूंगा, किसानों से समझना चाहूंगा। पहला, राजस्थान के वो कौन कौन से रूट्स हैं जहां से ट्रैक्टर्स दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, यानी राजस्थान के वो कौन कौन से बॉर्डर्स होंगे जहां से ट्रैक्टर और किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे? पहला। दूसरा, किसानों से पूछिए कि कितने लोग हैं, कितने ट्रैक्टर्स हैं, कितने ट्रॉले हैं जिनको लेकर किसान वहां से निकल चुके हैं और किस तादाद में निकले? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि तकरीबन 100 से ज्यादा जो ट्रैक्टर है वो यहाँ पर किसान रैली के रूप में किसानों के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। जयपुर के जिला कलेक्टर पर यहाँ पे किसानों ने 5 जनों की सदस्य टीम ने यहाँ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अभी उनसे ही पूछ लेते हैं कि किस तरीके से कितने किसान जो दिल्ली अभी जाने वाले हैं, कितने ट्रैक्टर आपके साथ, आपकी नजर में कितने ट्रैक्टर और कितने किसान जो है जो शाहजहांपुर दिल्ली कूच करने वाले हैं ट्रैक्टरों के साथ में? हमने पूरी कम से कम 250 की 2 बटालियन तो पहले भेज दी और ये कम से कम 300-400 ट्रैक्टर है ना, अब होके अब हम शाहजहांपुर क्या, हम तो दिल्ली जाएंगे। अब तो तकरीबन कितने लोग हैं आप अभी जो दिल्ली कूच करने वाले हैं? लाखों की संख्या में जुड़ते जा रहे हैं, बहुत हो गए ऐसे मानो की। ठीक है, किसान लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप रहिएगा हमारे साथ अक्षय, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं है बल्कि जयपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो आज बड़ा आयोजन हुआ है उसकी तस्वीरें अभिषेक ने हमें दिखाई और जिस तरीके से सियासी हमले हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम ललित मोहन का रुख कर लेते हैं, वापस दिल्ली आते हैं और चीला बॉर्डर आपको लिए चल रहे हैं। ललित मोहन वहां पर जुड़े हुए हैं और लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। ललित, आज तो नजारा पिछले कई दिनों से अलग होगा क्योंकि 26 तारीख का इंतजार तमाम किसान कर रहे थे और उनका यही कहना है कि सरकार को दिखाना है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत कितनी ज्यादा है। ऐसे में चिल्ला बॉर्डर पर आप किस तरह का माहौल अभी देख रहे हैं और बैठकों का दौर भी चल रहा है, गृह मंत्री ने भी एक बैठक की है, ये भी खबर मिल रही है। तो जो इंतजाम सरकार पुलिस की ओर से हैं वो भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ का सूरत हाल आपको दिखाना चाहूंगा जो और दिनों से बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बराबर में यहाँ ट्रैक्टर आना शुरू हो चुके हैं। जैसे यहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं, अब यहाँ पर ट्रैक्टरों की संख्या धीरे धीरे अब शुरू हुई है यहाँ आने के लिए, जो कि कल जो है रैली के लिए निकालेंगे। दूसरी बात यह भी है कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के और जनपदों से जो यहाँ पर ट्रैक्टर और जो किसान आने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं जो शासन है उनके दिशा निर्देश पर जो है उनको रोका गया है। कुछ लोग हालांकि यहाँ पहुंच जरूर गए। नोएडा के लगे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों में भी कुछ ट्रैक्टरों को खड़ा करके रखा गया है कि ताकि सवेरे के वक्त वो भारी संख्या में यहाँ आ सके। देखिए भारतीय किसान यूनियन के जो बानू है, उनके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर तरुण भारद्वाज यहाँ पर है। उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। हालांकि ये कुछ दिन के लिए अभी गए थे, उनसे ही उनकी जवानी पूछते हैं कि कुछ ट्रैक्टरों को उनका कहना है, उनका आरोप है कि यूपी पुलिस ने जो है उनको कहीं ना कहीं रोक रखा है। उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, आप अभी यहाँ पहुंचे हैं और एक्सप्रेस वे का सूरत हाल क्या है? हम लोग कल सुबह 10:30 बजे निकले थे मॉर्निंग में, और मेरे पास लगभग 18 ट्रैक्टर थे और 8 गाड़ियां थी हमारी। हम लोग एटा जैसे स्टार्ट कर रहे थे, एटा जैसे हम लोग निकलते हैं टूडला के लिए, रास्ते में आपका जो नहर पड़ती है, नहर पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के हमारे ट्रैक्टर्स को रोक लिया और गाड़ियों को सारे को रोक लिया, बिल्कुल आने नहीं दे रहे थे बोले। और जो हमारे आगे वाले जितने भी साथ वाले साथी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पीछे वाली गाड़ी में था, तो मैंने वहां से अपने सामान था, मैंने बस बाद में एक रोडवेज खड़ी हुई थी उसमें डाला और मैं रोडवेज से निकल के आया हूँ। मतलब इतना ठीक है ललित, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आपने चिल्ला गांव का हाल बताया। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ थे, जयपुर से अक्षय थे और सिंघू बॉर्डर से अरुण दाता थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों ने वहां बताया कि इस वक्त किसान प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, ट्रैक्टर कितने तैयार हैं, रूट कौन सा होगा, कितने ट्रैक्टर होंगे, कितने किसान दिल्ली में है, कितने किसान दिल्ली से बाहर हाईवे से आ रहे हैं, ये सब कुछ हमने बताया। और महज कुछ घंटे बाद एक तरफ जहां गणतंत्र की झांकी शुरू होगी, वहीं दूसरी ओर किसान का ट्रैक्टर मार्च भी शुरू होगा। मुंबई का हाल भी आपको फिर से एक बार बताते हैं। मुंबई में महिला किसान ट्रैक्टर पर राजभवन जाने पर अड़ी नजर आई। जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें से मुंबई में भी आज किसानों का आंदोलन बड़े लेवल पर चल रहा है। और देश में आप देखिए, दिल्ली में कल जब किसानों की रैली होगी, यानी जब ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, उसके ठीक पहले मुंबई में ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है। मुंबई में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए यहाँ पर कांग्रेस की जो महिला ब्रिगेड है, उन्होंने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस की जो दिग्गज नेता है महिला ब्रिगेड की शीतल मात्रे, यह खुद ट्रैक्टर चलाते हुए अब राजभवन जाना चाह रहे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक रखा है। क्या कहेंगी? कल दिल्ली में तो ट्रैक्टर मार्च है, लेकिन उसके पहले मुंबई में आप लोग निकाले। दिल्ली में जो इतने 60 दिनों से ऑलमोस्ट 60 डेज से जो फार्मर्स लोग बैठे हैं एजिटेशन करते हुए, हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए और हम दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। जो दिल्ली में कल ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं, उसी समर्थन में हमने यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकाला है। और आज हमारी विनती रहेगी पुलिस कर्मियों से जो सामने बड़ी तादाद में बैठे हैं कि हम पीसफुल मार्च निकालना चाह रहे हैं और कोश्यारी की अजी जी की जो आंखें बंद है उन्हें खोलना चाह रहे हैं कि देश भर के किसान बहुत हाल में हैं और उनकी अवस्था आपको अगर देखी नहीं जाती तो हम दिखाना चाहते हैं उनको। आज शरद पवार साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कंगना रनौत को मिलने का समय तो है राज्यपाल साहब को, लेकिन किसानों से नहीं मिल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा तो राज्यपाल अभी थोड़े दिन पहले दीपिका पादुकोण जी से मिले, तो इनके फिल्मी लोगों से मिलने का पूरा अच्छा समय है, लेकिन किसानों को, गरीब किसान और उनके प्रतिनिधियों को मिलने का टाइम कोश्यारी जी को है नहीं। या टाइम नहीं है या वो डरते हैं। एक कहावत है, जो गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो मुझे लगता है ये अंतिम समय आ गया है और डर के मारे इनकी सिट्टी गुल हो गई है। क्या किसी बात में जाएंगे आप राजभवन किसान मोर्चा लेके? अब जैसे हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनको जैसे ही सपोर्ट रहेगा, हम तो जाना चाहते हैं और हम पीसफुली, यहाँ आपने अगर देखा था सारे किसान पीसफुली आए थे, कुछ मारामारी या कुछ गड़बड़ के हिसाब से नहीं आए। तो हम हमारी इससे आगे भी यही तरीका रहने वाला है। तो मेरी विनती है यहाँ के जितने भी पुलिस कर्मियों से कि हम पीसफुली जाके अपना जो भी निवेदन है वो कोश्यारी जी के वहाँ दे देंगे। देखिए, और यही वजह देखिए कि यहाँ पर अब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और किस तरीके से देखिए ट्रैक्टर पर बैठकर यह अब मैदान में आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने रोक रखा है क्योंकि राजभवन जाने की अनुमति नहीं है, पुलिस ने नहीं दी है। कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन बावजूद इसके भारी संख्या में लोग यहाँ पर तैनात है, लेकिन पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में तैनात है क्योंकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है कि यह पूरी तरीके से उसका पालन करे। क्योंकि राज्यपाल ने मिले साफ साफ मना कर दिया है, वह यहाँ पर नहीं है इसलिए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके
यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान तैयार हैं और ट्रैक्टर भी तैयार है कि वो राजभवन की कूच करें। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई की तस्वीरों से यह साफ लगता है कि अब सिर्फ दिल्ली, बॉर्डर, पंजाब और हरियाणा तक ये पूरा प्रोटेस्ट बचा नहीं है। ये देश के अलग अलग भागों में धीरे धीरे फैल रहा है। पर है दिल्ली, अयोध्या, बोधगया, 3 जगह के इनपुट्स मिले हैं। आईबी की तरफ से इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बीच किसान नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड में दिल्ली पुलिस और किसान यूनियन के लोग मौजूद रहेंगे और पूरा परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जाके यहाँ से हम अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से वापसी आएंगे और वापसी से फिर आनंद विहार और फिर आगे बॉर्डर को हम निकल जाएंगे, जो अगला बॉर्डर है उससे निकल जाएंगे। ये तो शायद 40 किलोमीटर का ये रूट है अभी, और उनने कहां से कहां तक का नापा है ये नहीं पता, लेकिन दिल्ली में शायद ये 25-30 किलोमीटर का दिल्ली का या 40 किलोमीटर का है, कुछ इस तरह का रूट है रहेगी है। क्योंकि जो वहां से कट है, यू टर्न है, वो 2 ही लाइन पे है, तो उसी से ही हमको जाना पड़ेगा, उसी से ही वापसी आना पड़ेगा। और जो बीच में NH9 है वो खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीच में कट नहीं है। क्या पुलिस फोर्स भी आपके साथ रहेगी? हाँ रहेगी। हमारा यही कि जो दिल्ली में परेड जब रहेगी तो दिल्ली पुलिस रहेगी और हमारे किसान यूनियन के लोग रहेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रहेंगे वहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस और किसान संगठन के लोग रहेंगे। और सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ साथ बैंड लेकर के भी किसान पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और उन्हीं तस्वीरों में अब आप ये भी देखिए आज अलग थोड़ा सा नजारा दिख रहा है, क्योंकि कल 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस के दिन रिपब्लिक डे की परेड निकलेगी, उसमें तमाम किसानों को परमिशन दी गई है। वॉशिंग मशीन देखिए, जो लगातार किसान यहाँ पर रुके हुए हैं, उनके कपड़े धोने की व्यवस्था यहाँ पर इन वॉशिंग मशीन के द्वारा की गई है। दूसरी तरफ जो लंगर हमने सुना है कि यहाँ पर हर वक्त चलता रहता है, वो भी उसी अंदाज में चल रहा है। खाना लोगों को दिया जा रहा है। किसानों जो दूर दूर से आए हुए हैं उनको खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं बोरियों में भरकर जो मटर, टमाटर और सब्जी बनाने के लिए तमाम इंतजाम है वो भी किए गए हैं और लोग लगातार यहाँ पर खाना बना रहे हैं। कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा हाई एंगल शॉट बनाएं और यहाँ से दिखाएं कि किस तरीके से इतनी भीड़ हमने सिंघू बॉर्डर पर पहले कभी नहीं देखी है, क्योंकि अब जबकि परमिशन मिल चुकी है, लोगों को आह्वान किया गया है कि अलग अलग जगह से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप तरनतारन से। कल ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे आप लोग? आप ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे आप लोग? हाँ होंगे ही होंगे। कितने ट्रैक्टर आए हैं आपकी तरफ? आपकी तरफ से 700 ट्रैक्टर आया है तरनतारन जिले में। 700 ट्रैक्टर आए हैं और 700 के 700 ट्रैक्टर कल पूरे परेड में शामिल होने वाले हैं। हाँ, पूरे परेड में शामिल होंगे। नियम कानून जो बनाए गए हैं वो सब कुछ पता है आप लोगों को? वो नजफ में बारे साहब को पता है, आपको सारे नियम कानून पता है और अनुशासन के साथ ही पूरे के साथ चलेंगे। अनुशासन के साथ चलेंगे। चलिए देखिए, साफ तौर पर नियम कानून भी पता है। 700 ट्रैक्टर इनके यहाँ से आए हैं ये बता रहे हैं और अनुशासन के साथ कल रिपब्लिक डे की परेड की जाएगी। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं तिरंगे झंडे भी कहीं ना कहीं अब सिंघू बॉर्डर पर लहरा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया है कि ट्रैक्टर्स पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा और किसानों का झंडा होगा और वो इन ट्रैक्टर्स पे लगाया जाएगा। इतनी भीड़ है कि हम आगे जाने में भी यहाँ से कतरा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान है जो लगातार सिंघू बॉर्डर पर डटा हुआ है। पूरी तैयारी है कि कल कृषि कानून के खिलाफ जो रिपब्लिक डे की परेड निकलेगी उसमें वो शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए सिंघू बॉर्डर से। दोबारा एक बार मुंबई आपको लेके चलते हैं। मुंबई के आजाद मैदान के बाहर मेट्रो सिनेमा चौक तक दोनों तरफ की सड़क पर सिर्फ किसान और किसान नजर आए। उन्हें राजभवन जाने से हालांकि पुलिस ने रोक दिया और राजभवन जाने वाली सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया।
पिछले 2 महीने से लगातार दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है ताकि जो 3 किसानों का जो बिल है यानी जो कानून बनाया गया है उसे रद्द किया जाए। इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन यह आंदोलन अब देश भर के तमाम हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। इसका नमूना देखने को मिला मुंबई में। महाराष्ट्र के तमाम किसान आज मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद रहे और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक दो नहीं हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर आए, वह आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो तीनों किसान कानून बनाया गया, किसी बिल जो यानी जो किसानों के लिए कानून बनाया गया है उसको रद्द किया जाए। इसी मांग को लेकर आज यहाँ पर लोग जुटे रहे, दूर दूर से लोग आए। सबसे अहम बात यहाँ देखने को मिली कि यहाँ पर जो एक बड़े नेता हैं देश के, कह सकते हैं शरद पवार से लेकर कांग्रेस से और तमाम शिवसेना के सभी नेता यहाँ मौजूद रहे और उन लोगों ने समर्थन दिया। और उसी क्रम में शरद पवार ने बहुत बड़ा बयान इस रैली में दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार इन किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, इसे साफ दिखाई पड़ रहा है कि लग रहा है वह सभी के सभी आतंकवादी हैं। और यह सवाल पूछा केंद्र सरकार से। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पंजाब की बात किया जा रही, पंजाब के किसान मोर्चा आंदोलन कर रहे हैं तो क्या वह आतंकवादी हैं, क्या वह पाकिस्तान के हैं? इस तरह के भी कड़े शब्दों का प्रयोग शरद पवार ने किया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने साफ साफ महाराष्ट्र के राज्यपाल पे भी निशाना साधा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहे हैं, उनके पास कंगना रनौत को मिलने का समय है, लेकिन यहाँ के किसान जो अन्नदाता हैं उनसे मिलने का समय नहीं है। एक बड़ा निशाना दोनों साधते हुए शरद पवार ने कंगना रनौत पर और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी साधा है। इतना ही नहीं उन्होंने इस बात पर भी ऐलान कर दिया कि यह साफ हो चुका है कि भले ही केंद्र सरकार इस कृषि कानून को रद्द ना करे, लेकिन हम उसे रद्द करवा कर ही रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इस सरकार को भी गिरा कर रहेंगे। यानी बड़ा ऐलान शरद पवार ने इस मंच से किया है कि किस तरीके से यहाँ की जो केंद्र सरकार है कैसे किसानों के विरोध में लगातार काम कर रही है। और यही वजह है कि यहाँ से शरद पवार की तरफ से कहते हैं बड़ा बिगुल बजाया गया है कि वह कैसे केंद्र सरकार को आने वाले समय में लपेटे में लेने वाले हैं और उनके खिलाफ कैसे आगे की आंदोलन करने वाले हैं। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज मुंबई से भी उठ रही है, लेकिन पिछले 61 दिनों से दिल्ली किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस को लेकर सचिवालय में तिरंगा फहराया। केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि दुनिया में सबसे पहले होम आइसोलेशन की शुरुआत दिल्ली में की गई, जो सफल प्रोजेक्ट रहा। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली में मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगी, ये भी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने फहराया झंडा और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरा विश्व, पूरा देश और हम सब दिल्ली वासी पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि हमने अपना स्वाधीनता दिवस भी और आज गणतंत्र दिवस भी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरह से उनके पूरे अस्पतालों के सिस्टम कोलैप्स कर गए, अस्पताल भर गए, आईसीयू भर गए, कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए थे, सड़कों पे पेशेंट्स पड़े हुए थे। तो हमने इसको स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने ये पाया कि जो कोई बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे, जो कोई बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते। नतीजा ये था कि जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, जिनमें कोई सिम्टम नहीं थे, जिनमें कम सिम्टम थे, थोड़े बहुत सिम्टम थे, ऐसे पेशेंट से अस्पताल भर जाते थे और सीरियस पेशेंट सड़कों के ऊपर थे। तो दिल्ली के हमारे डॉक्टर्स ने मिलके होम आइसोलेशन का इजाद किया। सबसे पहले होम आइसोलेशन पूरी दुनिया में दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। मार्च के महीने तक
डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें सरकार अब लोगों को राशन की दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग में आपकी साफ सुथरी गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बना के आपके घर डिलीवर करा दी जाएगी। आपको किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दो अहम बातें कही। पहला कि होम आइसोलेशन की जो इजाद थी वो विश्व में पहली बार दिल्ली में हुई, यानी वो बता रहे थे कि सरकार कितनी कारगर थी कोविड पर काम करने के लिए। दूसरा, उन्होंने बड़ी बात कही कि आने वाले समय में जो भी राशन है वो आपके घर पे यानी डोर स्टेप पे डिलीवरी होगी। बिल्कुल, तो कई ऐसे अहम मसले हैं। गणतंत्र दिवस का मौका है, राज्य सरकारों की ओर से घोषणाएं हो रही हैं और इन तमाम मसलों से निपटने के लिए तमाम सरकारें जो हैं वो आगे बढ़कर के फैसले कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच